अगर तुमने अभी मेरी बात नहीं मानी तो कल पूरे शहर में ये खबर फैलेगी कि कोई खानदान के एक और फर्द ने खुदकुशी कर ली है। खेल खत्म हुआ। मिस्टर रूपा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? भूमा, रिंकल हॉस्पिटल चलो जल्दी से। मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ कोई ना हो। ठीक है। क्या तुम मुझे अपने प्लेनेट पे ले आए हो? मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है। जानती हो तुम मेरी वजह से रुकना चाहते हो। मेरी वजह से रुके हो ना यहाँ। मैं चाहती हूँ तुम हमेशा मेरे लिए जिंदा रहो, लेकिन यहाँ नहीं। तुम्हें जाना ही होगा। मैंने ये सच तस्लीम कर लिया है। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है डॉमी जॉन। जाओ। तुम्हारी जिंदगी की कीमत पर तुम्हें पाना नहीं चाहती। जानती हूं हम दोनों के लिए ये फैसला आसान नहीं है, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। इसलिए तुम चले जाओ। चैंग, क्या कह रही हो? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। मैंने फैसला कर लिया है। और मैं भी फैसला कर चुकी हूँ। तुम मेरे पास रहे और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं अपने आप से ज्यादा तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा कुछ भी अहम नहीं। इस बात की तसल्ली होगी कि तुम कहीं और हो लेकिन जिंदा हो। और मैं जब भी तुम्हें पुकारूंगी तुम आ जाओगे। बस यही सोचकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। तुम्हें मेरी खातिर जिंदा रहना है। मुझे कुछ भी नहीं होगा और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और आज इस शहर में एक ऐसा वाकया रौनुमा हुआ है जिसका मानना क्या देख रहे हो? मशहूर एक्ट्रेस चैंग सॉन्ग अचानक ही हॉस्पिटल में एक आदमी के साथ उस वक्त भी इसने ऐसा ही किया था। देखकर तो सभी हैरान रह गए कि ऐसा कैसे अब तो हुआ। सबको ही पता चल गया है। जी हाँ, जिसने चैंग सॉन्ग को कि वो गायब हो जाता उसका है। नाम डॉमी जॉन है। लोगों का मानना है ये कोई आम आदमी नहीं, उसे 3 दफा मुख्तलिफ जगहों पर ऐसा करते हुए पाया गया है। ये बिल्कुल अपने दादा जैसा दिखता है। उसके दादा मेरे साथ शतरंज की बाजी खेलते थे और मजे की बात ये कि वो हमेशा हारते थे मुझसे। सभी लोग हैरान हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है, क्योंकि आम इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता। और जो लोग उसको जानते हैं वो इसके लिए अच्छे ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। वो अक्सर मेरे पास बुक्स लेने आया करता था। उसे देखकर लगता था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि जो बुक्स वो लेके जाता था वो कुछ आम बुक्स नहीं होती थी। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझने में, मगर सच पूछिए तो मुझे लगता है वो एक अच्छा इंसान है। क्या इस शख्स के पास मुख्तलिफ किस्म की ताकतें हैं, या ये जादू है, या फिर यूं कहें कि ये किसी और प्लेनेट से आया हुआ एलियन है? सुबह से रिपोर्टर्स ने मेरी जान खाई हुई है। कौन है, कहां से आया है, इसका बाप कौन है? मुझसे तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे रिश्तेदार हो मेरा। वो उसी वक्त सब कुछ करता है जब कोई उसे देख ना रहा हो।
ठीक कहा। वैसे भी उसकी इस बात को हमें सीक्रेट रखना चाहिए। बहुत अच्छा लड़का है वो, हमारी बहुत मदद की। वैसे यूरक, ये डॉमी जॉन आया कहां से होगा? क्या तुम्हें कोई अंदाजा है? सो गए क्या? नहीं। सोच रही हूँ तुम्हारे जाने के बाद क्या करूंगी। ऐसा सोच लेती हूँ कि मैं तुमसे तंग आ गई हूँ और बाकी की जिंदगी मैं लियो के साथ गुजार लूंगी। इस बात से तुम भी सुकून में रहोगे। पहले मैं खौफजदा होती थी जब तुम नाराज होकर मुझसे मिलने नहीं आते थे, मगर अब ज्यादा डर रही हूँ क्योंकि जहां तुम जा रहे हो वहां से तुम्हें बुलाना मुमकिन नहीं। तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? बताओ। जमीन पर 400 सालों की जिंदगी में मैंने बहुत से लोगों को पैदा होते देखा है, फिर वो बड़े होते हैं और काम करते हैं और एक दिन मर जाते हैं। उन्हें देखकर मैं हमेशा सोचता था, अगर आखिरकार इन्हें मरना ही है तो दुनिया के पीछे क्यों भागते हैं? चाहे आप कितने ही अमीर हो, लेकिन एक दिन आपको इस दुनिया से चले ही जाना है। जब मैं यहां आया तो मैंने देखा कि दो लोग एक चीज के लिए लड़ रहे हैं, तो मैं सोचने लगा कि वो जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो इनके साथ तो नहीं जाएगी, तो फिर ये क्यों झगड़ रहे हैं? लेकिन आज मुझे इस बात का अंदाजा हुआ है, ये सबको मालूम है कि आखिर में इनके साथ क्या होने वाला है, मगर फिर भी ये इसी दुनिया के लिए जीते हैं। हमें देख लो, हमें मालूम है कि हमें एक दूसरे से दूर होना है, मगर फिर भी एक दूसरे के साथ हैं। हर एक लम्हा खुशी से गुजारना चाहते हैं ताकि हर एक बात हमें हमेशा के लिए याद रहे। चैंग सॉन्ग, कैसे हुआ ये? चैंग सॉन्ग की बात को बहुत दिल पे ले लेती है। देखो किस तरह रो रही है। हाँ, सही कह रहे हो। आखिर इन दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती है। डॉमी जॉन, इसके लिए तो मैं और ये चैंग के साथ। देखिए, उसने किडनैप नहीं किया, वो तो उसे पसंद करता है। तो उसे ऐसे लेकर क्यों गायब हुआ? हो सकता है कहीं घूमने गए हो। डॉमी जॉन ने ऊपा हु क्वीन की गिरफ्तारी में मदद की और अब वो चैंग सॉन्ग को लेकर कहीं गायब हो गया है। कोई नहीं जानता कि वो इस वक्त कहाँ है। एक्सक्यूज मी, क्या आप रेडियो बंद कर सकते हैं? कर सकता है। उनका इस तरह अचानक गायब हो जाना इन सब के लिए। क्या घूरो मत, मैं चैंग सॉन्ग ही हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूं। तुमने ऊपा के बारे में लियो को सब कुछ बता दिया था क्या? हाँ, बता दिया था मैंने उसे सब। उसके लिए इस बात को जानना बहुत जरूरी था। बहुत तकलीफ दे होगा उसके लिए। मजीद इन्वेस्टिगेशन से पहले मुझे निकालें यहां से बाहर। ठीक है। हुआ मैं बावरा। सीमी,
तुम कब आई यहाँ? तुम्हारी मॉम ने कॉल की मुझे, बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर तुम चाहो तो जा सकती हो। तुम इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? नहीं, बस अकेले रहना चाहता हूँ। लियो, मैं चैंग से बहुत नफरत करती हूँ। जब भी उसे तकलीफ पहुंचती है तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। कोई बिलीव करेगा इस बात पर कि मैं चैंग सॉन्ग की सबसे अच्छी दोस्त हूं, मगर हकीकत तो कुछ और है ना। मैं किसी के साथ भी ऑनेस्ट नहीं रही, ना ही चैंग के साथ और ना ही तुम्हारे साथ। मैं किसी की दोस्त बनने के काबिल नहीं। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देना चाहती हूँ। तुम तो मुझे छोड़ ही चुके थे, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा था। मैं जान चुकी हूँ कि तुम उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकते, इसलिए मैं अब तुम्हारी जिंदगी से चले जाना चाहती हूँ हमेशा के लिए। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो लियो। अंदर ही अंदर रोने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम जो भी कहोगे मैं सुनूंगी और तुम्हारी हर बात मानूंगी भी। मेरी जमानत करवाने की पूरी कोशिश करें। मैं जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहता हूं। एससीओ कंपनी के डायरेक्टर हूं मैं। मेरा इस तरह यहां रहना नुकसानदेह है बहुत। ज्यादा दिन यहां रहा तो कंपनी की रेपो खराब होगी। आप उनसे यह भी कह सकते हैं कि दिमागी बोझ की वजह से ऐसा किया मैंने। कुछ भी कह के निकालें यहां से मुझे। और हां, एक और बात, कोई भी सीसीटीवी वीडियो कोर्ट तक नहीं पहुंचे। यह अब आपकी जिम्मेदारी है। कोई गफलत ना हो, बिल्कुल फौरन करें ये सब। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। अच्छा, उनसे कहो उनका काम हो जाएगा। इस वक्त आपको सिर्फ मेरे केस पर तवज्जो देनी चाहिए। मजीद इन्वेस्टिगेशन से पहले मुझे निकालें यहां से बाहर। ठीक है। पहुंच गए मैडम। क्या हुआ? इतनी जल्दी क्या है? देखो, घबराना नहीं तुम। नहीं घबरा रहा। ये तो अच्छी बात है। डरना भी नहीं चाहिए। याद है तुमने मुझे एक बार कहा था, अगर कोई गलती की हो तो डरना चाहिए। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो डरने की क्या जरूरत? मुझे मालूम है, बस तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं डर रही हूँ? नहीं, तुम यहीं बैठो, पहले मैं जाती हूँ। ओके, साथ चलते हैं। नहीं, तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मेरी फिक्र मत करो, मैं जाके बात करती हूँ। तुम करने क्या वाली हो? देखो, जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर निकलूंगी सारे रिपोर्टर्स मेरी तरफ आ जाएंगे। उन सबका ध्यान मेरी तरफ लग जाएगा। बस उसी वक्त तुम चुपके से बिल्डिंग में दाखिल हो जाना, कोई मसला नहीं होगा। और हाँ, तुम अपनी ये सुपर पावर इस्तेमाल मत करना, ओके? क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना। जाना कहीं और हो, पहुंच कहीं और जाओ। ओके? हाँ, समझ गए ना ठीक से? चलो ऐसे ही करना। थैंक यू वेरी मच। तुम रेडी हो ना? एक्शन। क्या हुआ था मैडम? कहाँ से गई थी आप? क्या किडनैप हो गई थी? मैं सबके सवालों का जवाब दूंगी। और हाँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया। वो लड़का डॉबी चिट का है, उसने आपको हुआ नहीं किया? वो रहा डॉमी जॉन। अरे वो आगे, अरे आगे बात कर, चलो चलो।
वहाँ कहाँ चले गए? एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ हूँ, इस तरफ देखिए। सर बताइए आप कौन हो? हेलो, मेरा इंटरव्यू करो। मैं और चैंग और आपका हटो क्या पीछे, ताल्लुक है? हटो। जानना चाहते हैं। सबके सवालों का जवाब मिलेगा। हट जाओ। 1 मिनट, कैमरा टाइम। रुक जाएं। बंद करो ये कैमरा, बंद करो। बहुत तस्वीरें ले ली, बंद करो ये सब। कोई और काम नहीं क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? बंद करो इसे। पीछे हो जाओ सब, पीछे हो, थोड़ा और पीछे। तुम ही हो डॉमी जॉन? हमारे साथ चलो। ऑफिसर देखिए, मेरी बात सुनिए, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया। ये सब पुलिस स्टेशन में कहिएगा। चलिए हमारे साथ। आप ऐसे नहीं पकड़ सकते, हम चल रहे हैं ना आपके साथ। पुलिस ने डॉमी जॉन को हिरासत में ले लिया है। अब देखना यह है कि डॉमी जॉन क्या बयान देता है उनको। चैंग सॉन्ग का कहना यह है कि वो इनका मंगेतर है। उनका कहना यह भी है कि अपनी मर्जी से वो इनके साथ गई थी, उन्होंने इनको अगवा नहीं किया। उसने मंगनी कर ली डॉमी जॉन के साथ? ये कहीं पागल तो नहीं हो गई? इस बात का इंतजार डॉमी जॉन को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है? अच्छा हुआ इसके साथ। देखो जरा इसको, कैसे पागल हो रही है इसके लिए। ये पुलिस वाले सिर्फ डॉमी जॉन को पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं, हम लोगों के लिए भी ये हैरान। चैंग को क्यों नहीं ले जा रहे? तो अच्छा हुआ ना, उसे नहीं ले जा रहे, वो एक एक्ट्रेस है। कौन से पुलिस स्टेशन में है ये? क्या हुआ, तुम जा रहे हो? तुमने देखा नहीं चैंग पुलिस स्टेशन में है? मुझे सिर्फ इतना मालूम करना था कि वो ठीक है कि नहीं। अब वो मालूम हो गया है तो मुझे अब चलना चाहिए। बात सुनो, वो मैं कह रही थी कि चैंग के आने तक रुक जाओ यहीं। ठीक कह रही हूं ना मैं? मुझसे क्या पूछ रही हैं? अगर वो रुकना चाहे तो रुक सकते हैं। डॉमी जॉन, हमें आपसे अकेले में बात करनी है। चैंग मैडम, आपको यहीं बाहर रुकना होगा, आप अंदर नहीं आ सकती। ये क्या बात हुई? मैं भी इसके साथ अंदर जाऊंगी। इसको अकेला क्यों लेकर जा रहे हैं? ये तफ्तीश का मामला है। हाँ तो ये सारी बातें कहीं भी हो सकती हैं। मेरे सामने पूछ ले, क्या मसला है? ये मेरा फियांसी है और इसने मुझे किडनैप नहीं किया और मैं अपनी मर्जी से इसके। चुप हो जाओ चैंग सॉन्ग। हाँ यहीं रुको तुम। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर इनमें से किसी ने भी तुम पर हाथ उठाया है, तुम्हें मारा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ मैं। तुम बस मुझे आवाज दे देना। हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। चलिए, बहुत से सवाल करने हैं आपसे। अगर ये ज्यादा परेशान करे तो घबराना नहीं, कॉल कर देना मुझे। कॉल कहाँ से करेगा? फोन तो है ही नहीं। एक काम करना, तुम 911 पे फोन कर देना। ओके? लो, वो तो यहीं का नंबर है यार। वैसे तो तुम्हें चैंग के बारे में यहाँ बात करने के लिए बुलाया है, लेकिन ये बताओ, तुम अचानक इस तरह हवा में कैसे गायब हो जाते हो? कहाँ से सीखा ये जादू? हमें भी सिखा दो। वैसे है कमाल। मैं हवा में गायब हो जाता हूं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। क्या इस बात पर कोई कानून या चार्ज है? नहीं, क्योंकि इस तरह का केस पहली दफा है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कानून के खिलाफ हो। अचानक से कहीं चले जाना, इसमें कोई क्राइम नहीं है। और आप प्लीज मुझसे वो सवाल करें जिनका आपको पूछने का हक है। चैंग मैडम, आप कुछ खाना पसंद करेंगी? पहले ये बताएं, आपने उसे कुछ खाने के लिए दिया है? उन्होंने खाने से मना कर दिया। फिर तो मैं भी भूखी रहूंगी। ओह, चैंग मैडम, आप वही डिटेक्टिव है ना जो एक दफा मेरे घर पर आए थे? मुझे लगा था आप मुझे भूल गई होंगी। अच्छा, वो डॉमी जॉन यहाँ है? फैमिली क्या होती है आज मालूम हुआ। पहली बार सबके साथ खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। हुआ मैं बावरा। आप? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस केस को मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। कहा था या नहीं? फिर क्यों बुलाया तुमने इसे? मुझे इस केस पे काम करने के लिए तुम्हें कहा। कुछ नहीं मालूम इस बारे में। सबसे पहले ये होटल में गायब हुआ था और मैंने ही देखा था इसे। सिर्फ इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने की थी, इसीलिए ये केस मेरे पास आया था। अच्छा,
तो फिर क्या किया जाए? मेरी इससे पहले भी बात हो गई है, जो करना है मैं कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। मैं इससे पहले इन्वेस्टिगेट कर चुका हूं, मैंने सब कुछ इससे पूछ लिया है। देखो इसे कैसे खामोश बैठा है, ये सिर्फ मेरे सामने ही बोलता है। हाँ बस अब ये केस तुम मेरे हैंड ओवर कर दो, मैं देख लूंगा इसे। अगर तुम्हारी जरूरत हुई तो तुम्हें बुला लूंगा। मैं पहले बार जा रहा हूं, अगर रिपोर्टर्स बाहर हुए तो मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम लोग बाहर मत आना। एक्सक्यूज मी, ऑटोग्राफ प्लीज। लो, इनको भी ऑटोग्राफ चाहिए। नाम बताओ। आपका नहीं, टॉमी जॉन सर आपका चाहिए। बहुत पॉपुलर हो गए हैं आप। ये कोई स्टार नहीं है जिसे तुम ऑटोग्राफ मांग रही हो। अच्छा चलिए, ऑटोग्राफ नहीं तो एक पिक्चर ले लो। चलिए छोड़ें, हाथ ही मिला लीजिए। माफ कीजिएगा, ये किसी से हाथ नहीं मिलाते। जानते हैं मेरे बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं, सुपरमैन से भी ज्यादा। अच्छा तो तुम्हारे बच्चे भी हैं, यानी शादीशुदा हो। हाँ दे दो, इसके बच्चे तुम्हें पसंद करते हैं, दे दो ऑटोग्राफ। वैसे रिपोर्टर्स तो यहाँ नहीं हैं। चैंगसोंग आप अपने घर जाइए। नहीं नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। मैडम हम कोई पिकनिक पर थोड़ी जा रहे हैं, आप हमारे साथ नहीं चल सकती। तुम अभी घर जाओ, मैं आता हूँ। कह दिया ना चैंग, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे साथ रहूंगी। आप आराम से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लें, बाहर खड़ी हूं मैं। तुमने हॉस्पिटल में जाकर तोड़फोड़ की है और तुमने चैंग को ऑपरेट किया जो कि इनलीगल है। चैंग की हालत काफी खराब थी, अगर उसे फौरन हॉस्पिटल ना लेके जाया जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसने जो किया वो उसकी जान बचाने के लिए किया, वो इमरजेंसी सिचुएशन थी। ये वाकई इमरजेंसी थी या इसने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए ही किया? मेरे ख्याल से इमरजेंसी ठीक रहेगा। मुझे भी यही लगता है। चलो हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुमने रेस्टोरेंट की प्रॉपर्टी को भी तोड़ा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने वहाँ की 12 प्लेटें तोड़ी हैं। मालूम है कितनी महंगी थी वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं। कौन भरेगा इतने पैसे? मेरा ख्याल में उस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। मेरा मतलब है कि ये एक माइनर केस है। वाकई? क्या बात है डॉमी जॉन, तुम्हारा लक तो बहुत अच्छा चल रहा है। बस तुम रेस्टोरेंट जाओ, उन प्लेट्स के पैसे भर दो और ये केस बंद। और कौन सा केस रह गया? और ऊपा क्वीन वाला, उसमें तो कुछ नहीं है ना? ये क्या हो रहा है, कुछ बताएंगे आप मुझे? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? तुम पर जो केस है वो सॉल्व कर रहे हैं। मुझे ये जानना है कि तुमने ये सब क्यों किया। आप ही बताइए, मैंने ऐसा क्या किया है? किसी ना किसी को तो बचा रहे थे तुम अब तक। इतने नाम बदल के रहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इसमें मजबूर करती है? मुझे सिर्फ यही बात परेशान कर रही है, वरना मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? आप दोनों की जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी जिंदगी होंगे। मेरी जिंदगी में भी ऐसा कोई था। मैं जब सोचता था कि ये मुझसे दूर हो जाएगा तो खुद पर काबू नहीं रहता था। उसके बारे में फैसला करने में सोचता नहीं था। अगर उसे कोई मुसीबत होती थी तो उसके लिए मैं जो कुछ कर सकता था करता था। हर इंसान यही करता है। जो इंसान उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम होता है वो उसे बचाने के लिए लड़ता है, अपने आप को तकलीफ देता है। बस वो चाहता है कि वो इंसान खुश रहे। मैंने भी यही किया है। उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। सब ठीक है ना? चलो घर चलते हैं।
हाँ, चैंग अभी तक घर नहीं आई है। लगता है इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुई। सारे रिपोर्टर्स घर के बाहर उसका पता नहीं कब से इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी सिक्योरिटी के बगैर उसका बिल्डिंग में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुमकिन नहीं है? मजाक का वक्त है ये कोई? तुम अच्छे से जानते हो कि इस तरह वो घर नहीं आ पाएगी। हाँ? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम अपनी कोशिश जारी रखना। घर आ गए। ओके, बाय। खुद से हो गया ये। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आंटी। डॉमी जान, इधर आओ। ये तुमने क्या हरकत की है? कहाँ चली गई थी तुम डॉमी जॉन के साथ? हुआ क्या है? जानती हो, टीवी के हर चैनल पर तुम्हारी ही न्यूज आ रही थी। ये बताओ मुझे, तुम यहाँ घर कैसे पहुंची हो? अंदाजा है मैं कितनी परेशान हो गई थी। मॉम, मैं थक गई हूँ, बाद में बात करेंगे। बताओ मुझे, वो कहाँ लेकर गया था तुम्हें? तुम मुझे खुद सच बता दो या फिर मैं खुद डॉमी जॉन से जाके पूछ लूं। मॉम, इस पूरी दुनिया में डॉमी जॉन वो वाहिद आदमी है जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, खुद से भी ज्यादा। ये बात सच है। डॉमी जॉन हम जैसा इंसान नहीं, मगर मेरे लिए वो ही सब कुछ है। अगर आपको बुरा ना लगे तो उसके लिए खाना बना देंगी? सुबह से कुछ नहीं खाया उसने। अरे क्या बात है मॉम, आपने फिश बनाई है, बहुत मजे की लग। रुक जाओ, ये सिर्फ डॉमी जॉन के लिए है। मेहमान हो इसलिए स्पेशल बनाया है। बहुत शुक्रिया आपका। खाने के लिए बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। टॉमी जॉन, तुम्हें मालूम है 12 साल के बाद हमारी फैमिली एक साथ खाना खा रही है। यॉग, बच्चों की तरह खाना खाना बंद करो, अब तुम बड़े हो गए हो। मैं ऐसे ही खाता हूँ। तुम्हारी मॉम ठीक कह रही हैं यॉर्क। ठीक है। ओह मॉम, आपने सूप पे ज्यादा ही नमक डाल दिया है। नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं है। खुद तो कुछ बना नहीं सकती और मेरे खाने में हमेशा नुक्स निकालती है। तुम्हें कैसा लगा? हाँ, क्या चीज? सूप टेस्ट कर तो देखो। अच्छा है। ज्यादा ड्रामे मत करो, मुझे पता है तुम्हारा। वाकई बहुत नमक है इसमें तो। ठीक है, कोई भी ना खाए, तुम्हारे बाबा खा लेंगे ये सब। फैमिली क्या होती है आज मालूम हुआ। पहली बार सबके साथ खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। अगर चैंग के साथ उसकी पूरी फैमिली है तो फिर मुझे इतनी फिक्र नहीं। खुश हूं मैं इन सब से मिलकर। मैं इनके साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। अच्छा लगा मुझे। ओह माय गॉड, मैंने तो अभी घड़ी देखी, टाइम कितना हो गया है। आप लोगों को जाना नहीं है, पर टैक्सी नहीं मिलेगी। सही कहा तुमने। ठीक है, चलो चलता हूं मैं अब। ओके मॉम, गुड नाइट, बाय। क्या मतलब, मैं भी जाऊं? मैं क्यों जाऊं? हाँ, ये ठीक कह रही है, आप चली जाएं। मैं हूं इसके साथ, ख्याल रख लूंगा इसका। आप आराम करें। तुम भी मॉम के साथ जाओ। मैं क्यों? क्योंकि तुम बहुत परेशान करते हो। और तुम? मेरी फिक्र मत करो, डॉमी जॉन है ना यहाँ पर, तो सुनना चाहिए ना मेरी बात। डॉमी जॉन मेरा दोस्त है। बदतमीजी मत करो और उसका हाथ छोड़ो। और डॉमी जॉन सिर्फ मेरा है। उसे भी कोई काम होगा, क्यों जबरदस्ती रोक रही हो उसे? और इतनी मोहब्बत जताने की जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, कुछ वक्त देना चाहिए। ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये मुझे बहुत चाहता है। कहकशां से बात
रात आई है, बरसों से तुम हो